हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। स्वागत है आपका 90% नॉर्मी में। तो आज हम फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं फोर्टिस हेल्थ केयर लिमिटेड का। चलिए शुरू करते हैं। तो ये कंपनी जो कि एक हॉस्पिटल्स का चेन है, एक मैं हॉस्पिटल्स के चेन से ही इसको टर्म करना चाहूँगा। ये मोहाली में इसका पहला हॉस्पिटल स्टार्ट हुआ था और अभी ये इंडिया, दुबई, श्रीलंका में 36 हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के साथ हॉस्पिटल्स में ऑपरेट करता है। तो ये कंपनी जो मलविंदर मोहन सिंह और शिविंदर मोहन सिंह ने प्रमोट करी थी, जो कि अभी थोड़े हफ्तों पहले ही शायद वो जेल से निकले हैं। वो जेल में थे, मैं आपको बता दूं। तो वो ऐसा क्या हुआ था उनके साथ, वो जेल में थे, मैं वो स्टोरी कवर करूंगा रैनबैक्सी, फोर्टिस और रेलीगेयर की संडे को। अभी हम इस स्टॉक के बारे में बात करते हैं। तो ये स्टॉक इसको अभी 2018 में 31% इसका स्टेक 1.1 बिलियन डॉलर्स में IHH हेल्थ केयर लिमिटेड ने खरीद लिया था। तो अभी स्टेक उसके हाथ में है। तो आइए फिगर्स पे आते हैं। तो एज ऑन 7 अगस्त फोर्टिस हेल्थ केयर लिमिटेड 138 रुपीज़ 40 पैसे में मिल रहा है। इसका 52 वीक हाई 169 है और 52 वीक लो 113 है। इसका मार्केट कैप 10,500 करोड़ के आसपास है। डेप्ट है इसके ऊपर 2,000 करोड़ के आसपास का। प्रमोटर होल्डिंग 31.17% है, बहुत कम है। प्रमोटर मैं बता दूं, अब इसका प्रमोटर होल्डिंग अब इसमें है नहीं। IHH हेल्थ केयर ही इसमें पूरा जो डिसीजन रहता है वो वही लेता है। आपको जो भी रेशियोज देखने को मिलेंगे, प्राइस टू अर्निंग रेशियो मैं आपको दिखा दूँ 180 है, जबकि इसका इंडस्ट्री पी रेशियो 30 के आसपास है। तो ये 6 टाइम्स ज़्यादा ओवर वैल्यूड है इंडस्ट्री के हिसाब से। और वैसे भी स्टॉक काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। कंपनी डिविडेंड देती नहीं है। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो इसका 1.57 है। और बाकी आप रेशियोज देखोगे अर्निंग पर शेयर, सेल्स ग्रोथ, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और प्रॉफिट ग्रोथ, सब बहुत ज़्यादा कम दिख रहे हैं मुझे, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे हैं। टैक्स इस कंपनी को बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। कंटिजेंट लाइबिलिटीज़ कंपनी के ऊपर 1500 करोड़ से ज़्यादा की है। और बाकी जो भी आप फिगर्स देखेंगे ये कंपनी में अच्छी नहीं दिखेंगी, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। तो 5 साल का अगर प्राइस चार्ट आप देखेंगे तो ये 227 तक के जा चुका है, जो कि शायद सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। और अभी बहुत ज़्यादा डाउन पे भी आ चुका है। कंपनी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड भी रह चुकी है। डेप्ट टू इक्विटी 0.31 है, बढ़िया डेप्ट टू इक्विटी है, कुछ बुरा नहीं है इसमें। शेयर होल्डिंग पैटर्न मैं आपको बता चुका हूँ। इसका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 43.13, प्रोमोटर्स का 31.17 है, पब्लिक का 17.25 और DIIs का 8.45। तो कंपनी के पॉजिटिव से ज़्यादा मुझे नेगेटिव्स देखने को मिल रहे हैं। तो आइए इसके और फिगर्स की में डिटेल में जाते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स आप देखेंगे तो हर साल जैसे कंसिस्टेंट रहे हैं, इस साल इस क्वार्टर में भी इसके कंसिस्टेंट रहे हैं, पिछले क्वार्टर में सॉरी। तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखाई मुझे। मार्जिन भी लगभग उतना ही रखा है कंपनी ने, और इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन भी लगभग उतना ही देना पड़ा है, थोड़ा सा ज़्यादा है। प्रॉफिट एंड लॉस अगर मैं आपको दिखाऊं तो सेल्स ग्रोथ आप देखिए, कंपनी बहुत ज़्यादा बढ़िया ग्रोथ कर रही थी 2015 तक, लेकिन 2016 से इसका स्लो डाउन चालू हो गया है, जो कि 5.88 फिर 8.93 और उसके बाद तो नेगेटिव में ही हो गया है। एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं कंपनी के, इस कारण से इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत कम निकलता है। उसके बाद जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलता है वो इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन में भी मेजॉरिटी में चले जाता है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स बहुत कम बचता है, कई बार नेगेटिव आपको देखने को मिल रहा होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके बाद भी कंपनी को टैक्स देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है, इस कारण से इसका नेट प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कम आता है और अर्निंग पर शेयर ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा लो आता है। बैलेंस शीट अगर मैं आपको दिखाऊं तो बैलेंस शीट में मुझे कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं दिखाया, ठीक ठाक बैलेंस शीट है, कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं है। मैं आपको एक पॉजिटिव दिखाना चाहूँगा बैलेंस शीट में। आप बोरोइंग्स के साइड को देखिए, 2000 मार्च 2015 वाले में, सॉरी मार्च 2013 में 6471 का डेप्ट जा चुका था। उसके बाद कंपनी ने धीरे धीरे कम किया है, जो कि अब 1500 करोड़ के डेप्ट के आसपास चल रही है।
कैश फ्लो में मुझे कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिला था। कैश फ्लो बहुत ज़्यादा इनकंसिस्टेंट रहा है, कभी पॉजिटिव आता है कभी नेगेटिव आता है। तो आप रिसेंट ईयर में देखिए तो -179 है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में ये इन्वेस्ट करते रहता है, अच्छी बात है। और बाकी रेशियोज़ कुछ अच्छे नहीं लगे, मतलब कुछ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं मिले मुझे, तो ज़्यादा इसके बारे में बात करने लायक भी नहीं है। तो अगर इस कंपनी के बारे में मेरा ओपिनियन जानना चाहेंगे तो ये कंपनी अभी न्यूज़ में आई थी, क्योंकि जो इसकी ओनर है IHH हेल्थ केयर लिमिटेड, उसने बोला कि हम इंडियन फार्मा सेक्टर में घुसने वाले हैं और ज़्यादा स्टॉक्स में हम इन्वेस्ट करेंगे इंडियन फार्मा सेक्टर के। तो वो बोले कि फोर्टिस हेल्थ केयर लिमिटेड एक पॉसिबल टर्न अराउंड हो सकता है। उनके कहने का मतलब था कि ये कंपनी वापस से अपने अच्छे ईयर्स में आ सकती है, वापस से ये पॉजिटिव रिटर्न्स देना चालू कर सकती है। तो शायद हो सकता है कि कंपनी को IHH हेल्थ केयर लिमिटेड से फंडिंग मिले अच्छी खासी और ये टर्न अराउंड के लिए कुछ इसका हो जाए। तो अगर इसमें कुछ आता है, बड़ा चेंजेस मुझे देखने को मिलेगा इस कंपनी में, तो मैं इस स्टॉक को ख़रीद सकता हूँ, नहीं तो मैं इस स्टॉक को अवॉइड करूँगा। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप क्या करेंगे इस स्टॉक के साथ। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर कर दीजिए, इससे मुझे और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। मैं ऐसी ही फंडामेंटल एनालिसिस वीडियोस लाता रहूँगा आपके लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी पसंदीदा कंपनी के बारे में एनालिसिस करूं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड टेक केयर।